गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। बीएड सेकंड ईयर BD 2003 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सृजन या निर्माण। गत वर्ष के आए हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ करा रहे हैं। कल से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी बीएड सेकंड ईयर वालों की। उसके बाद बीएड सेकंड सेम की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बीएड सेकंड सेम की क्लास स्टार्ट होने से पहले बीएड सेकंड सेम का अभी सिलेबस जो है उनका वो अभी लाइव आएंगे तब दिखाया जाएगा क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है। ठीक है, आपको बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। ये वीडियो DVRU आगरा, RMPSSU अलीगढ़ और FS विश्वविद्यालय सिकुहाबाद के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं। यह दिखाता है, क्या दिखाता है यह दिखाता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है कि बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बा। मानसिक मंदित बालक की बुद्धिलब्धि का प्रसार है। 55 to 75, 55 से 75 हो जाएगा राइट आंसर। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है तो अपसरणीय चिंतन से। अपसारी या अपसरणीय चिंतन एक ही बात है। बाकी जो अपसारी चिंतन होता है आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं इसे। निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? जटिल कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। निम्न में से समावेशी शिक्षा का लाभ कौन सा नहीं है? कौन सा लाभ नहीं है समावेशी शिक्षा का? छात्र के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता, कंपटीशन। सभी बच्चों के एक साथ सीखने का अधिकार है, मानवाधिकार। निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? आधारभूत संरचना हो जाएगा राइट आंसर। गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चे को रखना चाहिए। गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चे को रखना चाहिए विशिष्ट विद्यालय में। समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण निम्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित हैं सामाजिक बाधाओं में। निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? राइट आंसर हो जाएगा चक्राकार सीढ़ियां। निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। आपको 7:30 बजे तक वीडियो मिल जाएगी। 7:15 7:30 तक आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद लाइव आएंगे बीएड सेकंड सेम का जो सिलेबस है डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा समय सारणी की दृढ़ता। निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श और शैक्षिक परामर्श। निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का निर्माण।
निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? प्रोजेक्ट विधि, स्टोरी टेलिंग यानी कहानी वाचन विधि, या खेल विधि? तो उपयुक्त विधियां, सारी विधियां समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा संवाद विधि द्वारा अधिगम। निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? तो अगर स्टूडेंट पर अब कंट्रोल करेंगे, कड़ा नियंत्रण रखेंगे, तो ये पढ़ाने का सही तरीका नहीं है। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ता का सिद्धांत। भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है श्रवण बाधित छात्रों के लिए। निम्न में से कौन सा सहमति उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो हो जाएगा राइट आंसर सेरा सोनिक गाइड। संतुलक गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं। संतुलक गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं सेरिब्रल पल्सी से ग्रसित बच्चों के लिए। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टाकोन। ऑप्टाकोन। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टाकोन, सोनिक गाइड, लेजर कैन, ये सभी हैं, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है दृष्टिबाधित अक्षमता में। निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को बोलने में सहायक है? कुर्जबेल पठन मशीन। राइट आंसर हो जाएगा कुर्जबेल पठन मशीन। निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टाकोन। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है दृष्टि अक्षमता में। समावेशी कक्षा में निम्न में से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति। नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? ऑप्शन सा हो जाएगा सही छात्र सहकारी स्टोर। निम्न में से समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु कौन सा प्रभावी तरीका नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ छात्रों का हस्तक्षेप नहीं। निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया अकादमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना। निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा छात्र काउंसलिंग। पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं? तो मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2010 में। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? उन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये विधि उपयुक्त नहीं है। समावेशी विद्यालय के लिए निम्न में से कौन उपयोगी है? विशिष्ट शिक्षक, भौतिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, तीनों उपयुक्त सभी ही सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोगों का सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, जटिलता का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यह महंगी होनी चाहिए। निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? निदानात्मक परीक्षण। निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? राइट आंसर हो जाएगा समूह शिक्षण। समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है आपका ऑप्शन आ, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, एक दूसरे पर निर्भरता। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आ ऑप्शन हो जाएगा राइट, छात्र अपने अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते। व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बा हो जाएगा असत्य आपका, यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। निम्न में से बच्चों का कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? भिन्न क्षमता वाले बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चे? तो तीनों ही विकल्प सही हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता या अक्षमता का कारण नहीं है? कुपोषण है, मनोसामाजिक है, दूषित वातावरण है, लेकिन पुरानी परंपराएं विकलांगता का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? तो आंखों से पानी बहना, ये विशेषता नहीं है। शारीरिक विकलांगता का लक्षण है मांसपेशियों का कमजोर होना, सिर झुकाकर सुनना, बहुत धीरे धीरे बोलना या आत्मविश्वास की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, मांसपेशियों का कमजोर होना। निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या। प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है निष्पत्ति परीक्षण, हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, हाइपरलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, डिस्ग्राफिया होता है आपका लिखना, डिस्कैल्कुलिया होता है आपका गणना करना, गणना से संबंधित विकार। निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो डिस्कैल्कुलिया, जहाँ कैलकुलेशन आ जाए वही गणना संबंधी त्रुटि है, गणित संबंधी। निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? व्याख्यान पद्धति, लेक्चर मेथड। निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है?
शैक्षिक परीक्षण हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि कौन सी नहीं है? बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण, ये नहीं है। दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो बुद्धिमान हो, अधिक पढ़ा लिखा हो, विशेष रूप से प्रशिक्षित हो या संवेदनशील हो। तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। निम्न में से किस प्रकार के विद्यालयों में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? विशिष्ट विद्यालय, एकीकृत विद्यालय, समावेशी विद्यालय या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जिज्ञासा, जिज्ञासा क्रिया संबंधित हैं। जिज्ञासा क्रिया संबंधित है सहकारी अधिगम से। समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, विशिष्ट बच्चों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है तो पढ़ने में अक्षमता। ऑटिटिज्म संबंधित है, ऑटिटिज्म संबंधित है सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन था हो जाएगा राइट आंसर 1, 2 तथा 3। पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, यह लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। अक्षम लोगों के अधिकार पर किस वर्ष यूनाइटेड नेशन सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था आपका 13 दिसंबर 2006। जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है, क्या है वह है निदानात्मक कक्षा। किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षा। निम्न में से कौन सी निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा यह परीक्षा से पूर्व किया जाता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया 2009 में। भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, ये पढ़ लीजिए आप। राइट आंसर हो जाएगा द, सहपाठी स्वीकारता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है बौद्धिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से भिन्न, तो उपयुक्त से भी हो जाएगा राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा में अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। आ हो जाएगा राइट आंसर। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? 20 से 35 दर्शाती है ट्वेंटी टू 35 तीव्र। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, इग्नोर करिए क्वेश्चन, शायद टाइपिंग एरर है, पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है। 20 से 35 तीव्र कैसे हो जाएगी? मूड बुद्धि होता है तुम सब। चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को। चलिए, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है संवेदीकरण। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति।
अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है। वे अधिकांश क्षेत्रों में सीखने योग्य होते हैं। एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बा, समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके। बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। एक समावेशी विद्यालय, ऑप्शन आ हो जाएगा राइट आंसर, सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियम प्रस्तावित किया गया 2009 में, लेकिन 2010 में 1 अप्रैल 2010 में अस्तित्व में आया। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। ब्रेल विधि तथा टैप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षम हो सकती है? सांस्कृतिक कारक। किसके अतिरिक्त, किसके अलावा अधिगम अक्षमता हो सकती है? व्यवहार में गड़बड़ी हो जाएगी तो हो जाएगी मस्तिष्क विकार, भावात्मक अस्थिरता, लेकिन ये पूछ रहा है किसके अलावा अधिगम अक्षमता हो सकती है, तो सांस्कृतिक कारक के अलावा अक्षमता हो सकती है, सांस्कृतिक कारक के अलावा। अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा को अधिगम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा उपलब्ध कराना है? ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर, नियमित विद्यालयों में। निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? ऑप्शन दा हो जाएगा राइट आंसर, छात्रों के नजरिए को महत्व दिया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। प्रतिभाशाली छात्र होते हैं अंतर्मुखी प्रकृति के, अपनी आवश्यकताओं में गैर मुखर, शिक्षकों पर अनिर्भर, अपने निर्णयों में या फैसलों में स्वतंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन था। निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरणीय। दृष्टिबाधित बच्चों को चाहिए कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी द्वारा सहायता। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है अफेसिया। चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है, चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन सा हो जाएगा राइट आंसर, 1993 टू 2002, 1993 से 2002। मैंने गत वर्षों के आपके पांचों ही सब्जेक्ट करा रखे हैं, योगा एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, समावेशी विद्यालय का सृजन, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, और आपका एक और था अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो पांचों ही मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो गत वर्षों में रिपीट हुए हैं, वो मैंने आपको करा रखे हैं। किसी में 200 हैं और किसी में 270 के करीब हैं, ठीक है। बाकी आपका कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी बीएड सेकेंड ईयर वालों की, यूनिट फर्स्ट से चलेंगे,
यूनिट फर्स्ट से चलेंगे यूनिट 5 तक हर सब्जेक्ट का। जैसे कि मान लीजिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है तो उसका 5 यूनिट है, तो 5 दिन में 5 यूनिट कवर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, 5 दिन में 5 यूनिट कवर। तो आपका 25 दिन लगने वाले हैं, 25 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा कवर हो जाएगा। 29 अप्रैल को आपका पेपर है। आज आज तारीख हो गई आपकी 9, 10, 10 से 29, 39 करीब आपका हाँ 25 दिन में हो जाएगा। उसके बाद आपका OMR की प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे, ठीक है। किसी किसी दिन एक दिन में 2-2 यूनिट भी आएंगी। आपका 25 दिन की बजाय अगर आपको 20, 15-20 दिन में करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद, चैनल पर बने रहें।